किसकी? शिवसेना। कौन सी शिवसेना? ये खुद ही हमास है, ये खुद ही हमास है। देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस प्रकार से। हमास, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल, हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र में ये इस प्रकार की जो संगठन और नाम है, उनका कोई महत्व हम मायने नहीं रखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि देश में नवंबर के महीने से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो चुनावों का माहौल बन चुका है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर जितनी पार्टियां हैं, तमाम दल यहाँ पर जो है अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 की बात करें तो एक तरफ जहां एनडीए का खेमा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया का खेमा है, और 2023 की बात करें तो यहाँ पर सपा भी है और कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और तमाम और भी कई पार्टियां यहाँ पर हमें चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ा बयान आता है। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, बात कर रहे हैं संजय राउत की। संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं। आपको बता दें कि उनकी तुलना वो हमास से करते नजर आते हैं। हमास, जी हाँ, इस वक्त जिस तरीके से इजराइल पर हमास ने हमला बोल दिया था और उसके बाद जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है, पिछले कई दिनों से यहाँ पर जंग का दौर हमें देखने को मिल रहा है। हमास, जिसे आतंकवादी संगठन के तौर पर भी जाना जाता है, आतंकी संगठन के तौर पर जाना जाता है, उसकी तुलना यहाँ पर कहीं ना कहीं संजय राउत बीजेपी से करते दिखाई देते गए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये हमास हैं। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये हमास है। मैं ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे मजबूर होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनके खिलाफ करना पड़ रहा है। यही है जो सब कुछ कराते हैं, और सीधा सीधा वो ये का मतलब भारतीय जनता पार्टी से कहते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, जिस तरीके से देश में लोकतंत्र को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को खतरा यहाँ पर जो है वो पहुँचा रही है, उसको लेकर भी संजय राउत यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी पर हमला करते दिखाई दिए। चुनावों में जिस तरीके से विपक्षी दलों को दबाने की, उनको खत्म करने की जो एक कवायद शुरू हो गई है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा, उसको लेकर भी बात करते दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे को लेकर बात करते दिखाई दिए, और यहाँ तक कहा कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के दिमाग में कूड़ा भर दिया है। जी, आपको बता दें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत करते हुए दिखाई दिए और लगातार प्रधानमंत्री पर यहां पर वार करते चले गए। दरअसल ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा और क्या कहा, सुनाते हैं आपको। किसकी? शिवसेना। कौन सी शिवसेना? ये खुद ही हमास है, ये खुद ही हमास है। देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस प्रकार से। हमास, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल, हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र में ये इस प्रकार की जो संगठन और नाम है, उनका कोई महत्व हम मायने नहीं रखते। लेकिन उनके दिमाग में हमास और धमास भरा है। हाँ, ये सब बातें आप 2024 में करें, क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। कल दसरा मेळावा हुआ है, कल शुभ दिन था, शुभ अवसर था। आप इस प्रकार से बातें करते हो, आपकी सोच क्या है उससे पता चलता है। आप महाराष्ट्र में हमास, हिजबुल, लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, जिस शिवसेना ने आपको बढ़ाया, जन्म दिया राजनीति, आपको यहाँ तक मुख्यमंत्री बनने तक आपको पहुँचाया, और आप उनको हमास कहते हो, उससे आपके दिमाग में कितने गंदे कीड़े भाजपा ने डाल दिए हैं, बीजेपी ने, ये पता चलता है। हाँ, मैं आपको भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर संस्कार है बाला साहब ठाकरे जी का, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन इतने घुटने टेक रहे हैं बीजेपी के सामने। कल क्या कहा शिवसेना के रैली में, वहाँ जो बेईमान लोगों की जो रैली थी, अरे देश को मजबूत करो। शिवसेना के हमारे जो शिवसेना प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, हमेशा देश की बात की, जनता की बात की, और
और महाराष्ट्र की बात की। ये उनका पूरा भाषण बीजेपी को मजबूत करो। अरे शिवसेना का रैली है ना, आप क्या बोल रहे हो? फिर मोदी जी को मजबूत करो, फिर नड्डा जी को मजबूत करो, फिर फडणवीस जी को मजबूत करो। उसका ऊपर ही पूरा उनका स्पीच चल रहा था, मैंने सुना। रैली शिवसेना की है, रैली एक दिशा देने के लिए होती है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन जो भाड़े के लोग आए थे, जो बीजेपी ने भेजे थे, उनके सामने तो यही बोलना पड़ेगा, मोदी जी की जय, अमित शाह जी की जय, फडणवीस की जय। क्या उनका देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर तेवर भरे अंदाज में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वार करते दिखाई दिए हैं। चुनावों का माहौल है और इंडिया गठबंधन में ये इनका दल भी यानी कि यूबीटी शिवसेना भी एक सहयोगी दल के तौर पर इंडिया गठबंधन में जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत की बात को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से वो लोकतंत्र को लेकर यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं, विपक्षी दलों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, तेलंगाना में जिस तरीके से यहाँ पर हमें कृत्य देखने को मिले, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो तमाम हर उन स्टेट को लेकर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को दबाती आई है, विपक्षी दलों को खत्म करने की कवायद करती आई है। आपको याद होगा कि संजय राउत पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गाज घेरी थी जब वो जेल गए थे। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक के बाद एक अपने मीडिया कर्मी से बात करते हुए जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, उससे साफ हो गया कि संजय राउत जो है वो अब बीजेपी के खिलाफ रुकने वाले नहीं हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे समय में ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक है और जब जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तब हर नेता जो है वो अपने सामने वाले यानी कि अपने ऑपोजिशन का एक नैरेटिव सेट करने के लिए जनता के सामने इस तरीके की बातें रखता है, जनता के सामने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है ताकि सामने वाला जो लीडर है उसको लेकर जो है एक नेगेटिव यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो जनता के दिमाग में डाले जा सके। तो कहीं ना कहीं संजय राउत भी यहाँ पर यही करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत चाहते हैं। 2023 में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 राज्यों से हटाने की कवायद रखते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना ग्रुप को जो है गुट में जो है दोफाड़ कर दिया था। एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से निकाल कर अपने खेमे में ले आए और महाराष्ट्र की सरकार पलट दी, उसका भी गुस्सा अभी तक जो है वो शिवसेना में शांत नहीं हुआ है। और यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो है एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए जो है संजय राउत हमें नजर आते हैं। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? ये जो बयान यहाँ पर संजय राउत ने दिया है, हमास यानी कि आतंकी संगठन की जो तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है यानी कि बीजेपी से की है, ये कितनी सही कितनी गलत है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।